हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि उनके यहाँ 15 मई से ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान के अलावा अब महाराष्ट्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वेंटिलेटर की इस समय बहुत जरूरत है। कई जगह तो वेंटिलेटर है ही नहीं, लेकिन फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड परिसर में 67 नए वेंटिलेटर पिछले साल से आज भी धूल फांक रहे हैं। उन पर धूल जमी हुई है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन और बेड्स का संकट जारी है। इसी मसले पर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट के सामने ऑक्सीजन अलॉटमेंट का नया प्लान रखा है, जिस पर हाईकोर्ट ने इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिद्दीकी कप्पन का इलाज दिल्ली में होगा। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर उन्हें मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण और आखिरी चरण के 35 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होनी है। पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा और 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को 7वें चरण को वोटिंग पूरी हो गई है। इसी के साथ बंगाल में चुनाव का प्रचार भी थम गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 7वें चरण में 45.6% वोटिंग हुई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी फाइनल नहीं है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 7वें चरण की 34 सीटों के लिए 11,376 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इनमें से 5,982 पोलिंग बूथ यानी 52.58% की वेब कास्टिंग के जरिए निगरानी की गई थी। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिला के मिडिया हुई थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव में एक पति अपने पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए साइकिल पर शव रख अंतिम संस्कार के लिए भटकता रहा। मुश्किलों से लड़कर शख्स जब अंतिम संस्कार के लिए घाट किनारे पहुंचा तो ग्रामीणों ने इलाके में कोरोना संक्रमण फैलने का डर बताकर उसे अंतिम संस्कार से रोक दिया। देश के अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन का महत्व काफी अधिक बढ़ गया है। होम आइसोलेशन में रहने वाली गोरखपुर की एक 82 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना के खिलाफ जंग जीत गई है। इनमें उनके बेटे श्याम की भारी मेहनत और लगन रही। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर आई है और वो ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर असरदार है। ये दावा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने किया है। उनका दावा है कि भारत में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर असरदार है। उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मंगलवार को हुई। पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने थाने पर जाकर जमकर हंगामा किया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।